नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही क्यों सोचते हैं, या वही परंपराएं क्यों निभाते हैं जो हमारे पूर्वज निभाते थे? आज हम मिलकर उस अदृश्य शक्ति को समझेंगे जो हमारे हर फैसले और हमारे पूरे समाज को आकार देती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हमारे कपड़ों से लेकर हमारे त्योहारों तक, हमारे रिश्तों से लेकर हमारे सपनों तक, इन सबको कौन सी एक चीज है जो कंट्रोल करती है? ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर पल, हर लम्हा हमारे साथ रहती है। और इसका जवाब है संस्कृति। जी हां, संस्कृति। और देखिए, संस्कृति का मतलब सिर्फ नाच गाना या पहनावा नहीं है। ये तो वो हवा है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। ये हमारे समाज की आत्मा है जो ये तय करती है कि हम कैसे सोचेंगे और कैसे जिएंगे। तो चलिए संस्कृति की इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं और समझते हैं कि जो बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसे कैसे समझाया है। मशहूर समाजशास्त्री E.B. टायलर के मुताबिक संस्कृति वो सब कुछ है जो हमें विरासत में नहीं मिलता, बल्कि जिसे हम समाज में रहकर सीखते हैं। हमारा ज्ञान, हमारे विश्वास, हमारी कला और यहाँ तक कि हमारे कानून भी। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए, संस्कृति के दो चेहरे होते हैं। एक है भौतिक संस्कृति, जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे कि हमारे घर, हमारी गाड़ियां और हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है। और दूसरा है अभौतिक संस्कृति, जो हमारे अंदर बसती है, जैसे ईमानदारी की वैल्यू, परिवार के लिए सम्मान या फिर भगवान में हमारा विश्वास। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है आदर्श और वास्तविक संस्कृति के बीच का फर्क। हम अक्सर कहते हैं कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये हुई हमारी आदर्श संस्कृति। लेकिन जब हम रेड लाइट तोड़ देते हैं तो वो हमारी वास्तविक संस्कृति को दिखाता है। और ये जो अंतर है ये हर समाज में मौजूद होता है। ये अंतर हमें संस्कृति और सभ्यता के बीच का फर्क समझने में भी मदद करता है। संस्कृति हमारे अंदर के मूल्यों को दिखाती है, जैसे अहिंसा परमो धर्मः। वहीं सभ्यता हमारी बाहरी तरक्की को दिखाती है, जैसे हमारी मेट्रो ट्रेनें और आसमान छूती इमारतें। कह सकते हैं कि एक हमारी आत्मा है तो दूसरी हमारा शरीर। लेकिन समाज का ये जो ब्लूप्रिंट है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो समय के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। और इसी बदलाव को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? इसका मतलब है समाज के स्ट्रक्चर, उसके तौर तरीकों और रिश्तों में बड़ा बदलाव आना। जरा सोचिए, कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे बात करने और रिश्ते बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बस यही है सामाजिक परिवर्तन। अब समाजशास्त्री इस बदलाव को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। कुछ का मानना है कि समाज धीरे धीरे विकसित होता है, जैसे एक बीज से पेड़ बनता है। वहीं कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों का मानना था कि समाज में बदलाव तब आता है जब अमीर और गरीब के बीच एक संघर्ष होता है। हर थ्योरी हमें बदलाव की एक नई कहानी बताती है। तो जब समाज बदल रहा है तो उसमें रहने वाले लोगों का क्या होता है? क्या कोई इंसान अपनी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है? क्या एक गरीब परिवार का बच्चा अमीर बन सकता है? इसी सवाल का जवाब है सामाजिक गतिशीलता। कल्पना कीजिए कि समाज एक सीढ़ी है और सामाजिक गतिशीलता हमें ये बताती है कि लोग इस सीढ़ी पर कितनी आसानी से ऊपर या नीचे आ जा सकते हैं। ये बदलाव भी कई तरह का हो सकता है, जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से क्लर्क से मैनेजर बन जाता है तो ये उसके अपने जीवन काल में हुआ बदलाव है। और जब एक रिक्शा चालक का बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाता है तो ये पीढ़ियों के बीच हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लगातार बदलते समाज में हम सही और गलत का फैसला आखिर कैसे करें? हम अपनी जड़ों को कैसे संभालें और भविष्य की ओर कैसे बढ़ें? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपनी संस्कृति की अच्छी बातों को कैसे बचाएं और उन परंपराओं को कैसे बदलें जो अब हमारे समाज के लिए सही नहीं है? ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? इन सभी सवालों का जवाब एक ही चीज में छिपा है, एक ऐसी मास्टर की जो संस्कृति, परिवर्तन और प्रगति इन तीनों के ताले खोल सकती है। और वो है शिक्षा। शिक्षा वो इंजन है जो समाज को आगे बढ़ाता है। ये एक तरफ हमारी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है तो दूसरी तरफ हमें पुरानी और दकियानूसी सोच पर सवाल उठाने की ताकत भी देती है, ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें। यही हमें सही और गलत का फर्क बताती है। आइए इस पूरी बात को भारत के उदाहरण से समझते हैं, जो विविध संस्कृतियों और सामाजिक चुनौतियों का एक बहुत ही अनोखा संगम है।
भारत की असली खूबसूरती उसके अनेकता में एकता में ही बसती है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों परंपराएं हैं और कई धर्म एक साथ रहते हैं। ये वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक गुलदस्ता है। लेकिन इस खूबसूरत विविधता के साथ साथ हमारे समाज में जाति, वर्ग और क्षेत्रवाद जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी बाधाएं भी हैं, जो अक्सर तरक्की की राह में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। और ठीक यहीं पर शिक्षा एक पुल का काम करती है। ये हमें सिखाती है कि हम सब बराबर हैं। ये हमें पुरानी रूढ़ियों पर सवाल उठाने की हिम्मत देती है। और ये हमारी विविधता को एक ऐसी ताकत में बदल देती है जो हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो अगर संक्षेप में कहें तो भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए शिक्षा सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये एकता, प्रगति और सामाजिक सद्भाव की गारंटी है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए, अगर एक बेहतर समाज की चाबी सच में शिक्षा के पास है, तो इस चाबी को घुमाने में हमारी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।